Dear son, Assalamualaikum. I am Muhammad Abbas Kumbar. Welcome to my video lecture, Math with Abbas. We are going to solve the exercise 23.3, question number 2. Before start the exercise, please subscribe to my channel, press bell icon, like and share with your friends. So, solve the exercise 23.3 question number 2. The daily earning for 10 workers in RS are 188, 170, 172, 125, 150, 195, 181, 190, 195, 119. तो यहाँ पर जो डेली अर्निंग है उसके यहाँ पे 10 वर्कर्स है, उसकी हमने यहाँ पर वैल्यू लिखी है। फाइंड अर्थमेटिक मीन। अब अर्थमेटिक मीन मालूम करना बाय डेफिनेशन मेथड एंड बाय डिविजन मेथड। तो मेथड से हमें फाइंड करना अर्थमेटिक मीन को। और हमारे पास यहाँ पर ए की वैल्यू गिवन है और एच भी गिवन है यहाँ पर। तो ज्योमेट्रिक मेथड बाय डेफिनेशन मेथड बाय लोगरिथम मेथड। यहाँ पर फिलहाल पहले दो मेथड यहाँ पे लिखे हैं, इसकी वैल्यू फाइंड किया, उसके बाद हम हार्मोनिक मीन निकालेंगे, मीडियन एंड मोड। देखो अब यहाँ पर पहले हमने यहाँ पर क्या करेंगे, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर का इसका मकसद हमें फाइंड करने में थोड़ा इजी हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट में क्या किया, जो हमारे पास असेंडिंग जो कम वैल्यू है यहाँ पे 115 है, फिर 125, 170, 172, ये सारी वैल्यू मैंने लिखी। अब यहाँ पर फाइंड अर्थमेटिक मीन बाय डेफिनेशन। तो इसका मैं क्या समीशन है x डिवाइड बाय n। समीशन x का मकसद ये सारी वैल्यू को हम क्या करेंगे हमें प्लस। तो मैंने यहाँ पे 115 प्लस 125, 117 प्लस 172, प्लस 181 प्लस 188 प्लस 119, 190, 195। जब इन दो सारी वैल्यू को मैंने प्लस किया तो क्या आ गया 1721 आ गया डिवाइड बाय 10। जब हमने इसको डिवाइड किया तो यहाँ पर मीन्स क्या आ गया, यहाँ पे 172.1 आ गया। अब देखो बाय ये हो गया हमारे पास बाय डेफिनेशन मेथड। अब बाय डिविजन मेथड, तो डिविजन मेथड में हम क्या करें, a प्लस समीशन d अपॉन n। तो d का एक फार्मूला यहाँ पर x माइनस a। तो x वाली ये सारी वैल्यू हमारे पास x है और a हमारे पास गिवन है कितना, यहाँ पर हमारे पास है 50। तो x माइनस ए लिखा तो 115 से 50 को सब्ट्रैक्ट करो, 0 से 5 तो 5 आ जाएगा। जब 11 से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 65 है। तो 0 से 5 तो 5 आ गया, 12 से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 75। या 170 को 50 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 120, 172 को 50 से 122, 181 को सब्ट्रैक्ट करें 50 से 131, 188 को सब्ट्रैक्ट करें 50 138, 190 को सब्ट्रैक्ट करें 50 से 140। तो दोबारा 190 को लेंगे, दो मरतबा आ रहा है, तो यहाँ पे 140, 145। अब देखिए अर्थमेटिक मीन, तो a की वैल्यू 15 है तो लिखा यहाँ पर समीशन d। ये सारी वैल्यू को मैंने क्या किया, प्लस में लिख दिया। तो देखो यहाँ पे 141 टाइप, लेकिन दो मरतबा वही वैल्यू आएगी, तो यहाँ में लिखा 1। देखो अब इस वैल्यू को सबको प्लस किया तो क्या आ गया 121 और डिवाइड बाय 10। जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 121.1। जब इनको प्लस करेंगे तो वैल्यू सेम आ जाएगी। अब देखो ज्योमेट्रिक मीन, सेकंड वैल्यू हमें क्या फाइंड करना है, ज्योमेट्रिक मीन। अब ज्योमेट्रिक मीन में बाय डेफिनेशन मेथड, तो इसमें क्या करेंगे x1 x2, ये हमारे पास x1 x2 x3 ये सारी वैल्यू है। अगर यहाँ पे n है तो 1 अपॉन n आ जाए, जितने नंबर होंगे उतने हमारा n टर्म रहेंगे। तो ये टोटल नंबर 10 है। तो यहाँ पर जब n की वैल्यू फाइंड करें तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे 10 को लिखा है, ताकि सारी वैल्यू को जब प्लस करेंगे उसके डिवाइड करेंगे यहाँ पे 10। तो देखो अगर 115, 125 सबको मल्टीप्लाई करके जब इनको 1/10 से हम डिवाइड करेंगे तो 169.551 आ गया। ठीक है, उसके बाद लॉग के फॉर्म में लिखेंगे 115, 125, 170, 170 सबको मैंने लॉग की वैल्यू में लिखा, लिखे 10 से डिवाइड। जब इसको लॉग 115 को डिवाइड किया तो लोगरिथम निकाला 2.06, 2.097, लेकिन इसकी वैल्यू आगे तक जा रही है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे राउंड ऑफ करके वैल्यू रखा है। अगर आप सारी वैल्यू रखेंगे तो इंशाल्लाह आपका आंसर ये सेम आएगा, लेकिन यहाँ पर जब मैंने राउंड ऑफ किया उस वैल्यू को सारा प्लस करके जब 10 से डिवाइड किया तो 2.2301 आया। जब इसको लॉग इनवर्स निकाला 169.86, लेकिन आप कंप्लीट वैल्यू रखेंगे तो 169.155 आएगा। तो ये हमने मालूम कर लिया क्या, बाय लोगरिथम मेथड, हमने बाय डेफिनेशन में, ये दो मेथड हो गए।
अब हम बात करेंगे हार्मोनिक मीन की। तो एन डिवाइड बाय समीशन 1/x, तो ये सारी वैल्यू x की है, तो मीन्स एन की वैल्यू क्या आ रही है 10, तो x मतलब x यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पे 1 डिवाइड बाय 115, फिर 1 डिवाइड बाय 125, 1 डिवाइड बाय 117, 172, 1 डिवाइड बाय 181, फिर 182, 119, 190, 195, 95। तो ये सारी वैल्यू हमने क्या करेंगे, इसको सबको प्लस की फॉर्म में, समीशन का मकसद है प्लस की फॉर्म में रखना है, उसको डिवाइड। जैसे मैंने 115 को डिवाइड किया तो 0.087 है, इसको डिवाइड किया 0.008 आया, 0.0059, ये सारी वैल्यू आगे तक जा रही, लेकिन इसको मैं यहाँ पे लिमिट बनाने के लिए तो मैंने क्या किया, इसको राउंड ऑफ भी कर रहा हूँ अगर कहीं भी वैल्यू पे, तो ये सारी वैल्यू को डिवाइड किया। उसके बाद ये 10 सेम रखा, सब इनको सारी वैल्यू को हम प्लस करेंगे तो 0.005891, जब 10 से इसको डिवाइड करेंगे 16.196, उसके बाद हार्मोनिक मीन हमें क्या मिला 16.196। अब यहाँ पर ये हार्मोनिक मीन मालूम करके मीडियन, तो अगर ओड नंबर हो तो जब वो ओड नंबर आ जाए तो उसका 1 डिवाइड बाय 2, अगर इवन नंबर आ जाए तो उसका फार्मूला क्या होगा, यहाँ पर 1/2 n/2 फिर n/2 + 1। ठीक है, तो n का मकसद ये नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, तो यहाँ टर्म कितने, यहाँ पे 10, तो 2 का टेबल 2 पे 1 टाइम, 10 पे कितनी मरतबा है 5 टाइम, यहाँ पे 1 टाइम 5, तो यहाँ पे 5 से उसके बाद 5 मतलब 5th टर्म, और 5 + 1 कितना हो जाएगा 6th टर्म। अब देखो 5 की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो 181, 6 वैल्यू क्या 182, इनको प्लस किया 2 से डिवाइड करेंगे 184 डिवाइड बाय 2.5। अब देखो ये हमें मिल गया मीडियन। अब मोड का मकसद क्या हो गया कि जो नंबर ज्यादा रिपीट हो, अगर कोई नंबर 2 टाइम रिपीट हो रहा है, कोई नंबर 3 टाइम, तो हम देखें कि जो ज्यादा नंबर रिपीट हो रहा है उसी को लेंगे, वो हमारे पास मोड कहलाता है। तो यहाँ पर रिपीट 10, 2 नंबर हो रहे हैं 190 195। ठीक है, अगर यहाँ पे 195 3 मरतबा होता है तो हम मोड लेते हैं 195, 190 लिखने की जरूरत नहीं, तो मोड में हमारे पास 2 मरतबा 190 आ रहा है और 195, तो 190 और 195 हमारे पास हमें क्या मिल गया, इसका मोड मिल गया।